Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take another example as we discussed in my previous class that we perform some arithmetic operations, all the arithmetic operations. So let's start with our header file iostream.h. उसके बाद हमने दूसरी अपनी हेडर फाइल यहाँ पर conio.h, राइट। हमने यहाँ पर क्लास ले ली XYZ के नाम से। मुझे यहाँ पर दो नंबर इनपुट करने हैं। दो नंबर हो गए CDEFG। ये मैंने रिमेनिंग वेरिएबल्स लिए क्योंकि मैं यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपना पब्लिक लिया, यहाँ पर void num नाम का एक फंक्शन बनाया, राइट। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी, CALC कैलकुलेशन का हमने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन बना दिया और यहाँ पर हमने उसको रिजल्ट को शो करने के लिए यहाँ पर ये काम किया, बंद किया। इसके बाद आपने इस जगह के ऊपर सबसे पहले अपना क्या काम किया, वाइड मेरी जो क्लास XYZ थी उसको लिया और अब मैंने यहाँ पर एक नंबर को कॉल किया। नंबर को कॉल करने के बाद सबसे पहले आपने इस चीज़ को एंटर, आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नंबर। कोई पहला नंबर आपको यहाँ पर इनपुट करना है। इस जगह के ऊपर आपने अपने प्रोसेसिंग को डन किया, सी इन ए लिया, सी आउट न्यू लाइन में एंटर सेकंड नंबर। आपने कोई भी सेकंड नंबर लिया, सी इन, इसको मैंने बी में डाल दिया। अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन का मैं पार्ट लेके चलूँगा। इस कैलकुलेशन के पार्ट को CALC कैलकुलेशन को मैंने यूज़ किया। C इज इक्वल टू A प्लस बी किया, D इज इक्वल टू A माइनस बी किया, E इज इक्वल टू A इंटू बी किया, F इज इक्वल टू A डिवाइड बाय बी किया, G इज इक्वल टू A मॉड ऑफ बी किया। यहाँ पर हमने मॉड किया और इसको बंद किया। अब मैं यहाँ पर रिजल्ट शो करूँगा, वाइड मेन, सॉरी सबसे पहले हमने डिस्प्ले तो भूल ही गए। XYZ के अंदर हमने यहाँ पर शो नाम के फंक्शन को कॉल किया, सी आउट। हमने न्यू लाइन के अंदर A के सामने A की वैल्यू दिखाई, यहाँ पे आए सी आउट, न्यू लाइन में B इज इक्वल टू B की वैल्यू दिखाए, सी आउट। हमने यहाँ पे लिया सम इज इक्वल टू C ले लिया, सी आउट, न्यू लाइन में सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू D लिया, सी आउट, न्यू लाइन में MULT मल्टीप्लिकेशन, हमने यहाँ पर E लिया, यहाँ पर सी आउट, न्यू लाइन में डिवीज़न इज इक्वल टू यहाँ पर F लिया, सी आउट, न्यू लाइन में मॉड इज इक्वल टू यहाँ पर आपने अपना G लिया और फंक्शन को बंद किया। अब इस जगह के ऊपर आपने सबसे पहले अपना वाइड मेन ले लिया। मेन के अंदर मेरी जो क्लास थी XYZ थी, ऑब्जेक्ट मैंने P बना दिया, स्क्रीन क्लियर करी, P डॉट मुझे यहाँ पर नंबर लेके आना है, कैलकुलेशन करी। अब मैं जो रिज़ल्ट है मैं टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर करना चाहूँगा, तो उसके लिए आपने करना चाहते हैं कीजिए, नहीं तो मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। पहले हमने यहाँ पर शो किया, यहाँ पर गेट CH किया और बंद किया, कंट्रोल F9। यहाँ पे नंबर 6, 7, ये लीजिए आपके सामने रिज़ल्ट कंप्लीट फॉर्मेट में आ गया। अगर आप दोबारा करके देखना चाहते हैं तो कंट्रोल F9, मैंने यहाँ पर नंबर लिया 67, 12 लीजिए, ये लीजिए आपका फॉर्मेट के अंदर
एक सिंपल फॉर्मेट, अभी मैं कम्बिनेशन फॉर्मेट नहीं लेके चला, सिंपल फॉर्मेट के अंदर ये रिज़ल्ट आपका प्रिंट हो गया, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्विस्टेड करते हैं, राइट, ट्विस्ट, तो ट्विस्ट के लिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इस जगह के ऊपर आकर मैं यहाँ पर जो इसका मेथड है, अब मैं मैसेज की जगह मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस जगह पर आपने सबसे पहले न्यू लाइन ली, यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बीच के अंदर आपने प्लस का साइन लगाया, फिर आपने इस जगह के ऊपर बी लिया, फिर यहाँ पर आपने इक्वल टू ले लिया, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर हर जगह पे कर देता हूँ। आपने यहाँ पर ए लिया, अब मैंने माइनस किया, बी लिया, इक्वल टू लिया, और आपका रिज़ल्ट यहाँ पर अगेन आपने इस जगह के ऊपर ए लिया, यहाँ पर आए, मल्टीप्लिकेशन किया, बी लिया, राइट, और यहाँ पर दिस वन। अब इस जगह के ऊपर आए, आपने ऐसे थोड़ा सा गैप कम, हमने ए लिया, राइट, यहाँ पर फिर मेरा ये डिवीज़न में था, डिवीज़न ले लिया, फिर बी लिया, यहाँ पर मेरे पास ये मैटर आ गया, यहाँ पर ए लिया, अगेन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे मॉड का साइन चाहिए था, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने मॉड को रिप्रेजेंट किया, बी लिया, राइट। इसको करने के बाद अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो आपने क्या करना था, कंट्रोल F9, नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने 9 लिया और 4 ले लीजिए। ये देखिए आपका न्यूमेरिक फॉर्मेट में जो हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, उस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपका प्रोग्राम को सॉल्व कर दिया, राइट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ send me comments after my video, so I solve your problem as soon as possible. Thank you for watching my video.